फोन फोन ए भाई फोन थोड़ा पीछे करना। सॉन्ग बंद करो। चालू हो रही है, बस हो रही है बस लगा दे। कुछ तो आपको ही फोन लगा रहा है।
मनोहर भाई साथ में एक फोटो दो ना भाई साथ में। ऑलवेज डू लोगों को मिला एक बोला कि मीनू से मैंने बोला मैं विकास से मिला कि परसों में वो अच्छा नहीं है ऑलरेडी फ्रॉम बैंडर टू वर्षों में बुला ली थी मैंने तो एक्टिंग नहीं की नहीं रहते भाई थोड़ा वो है उधर है। मैंने सही देखा ना था ना गलत नहीं देखा वो तो लगा मुझे करण समान को देखा चालू कैसे होता है? पकड़ना तो सामने वाले पकड़ना खाली शायद जो मैंने अभी तक सुना नहीं था, क्या गाना है भाई। मेहता भाई आपने भी क्या कमाल किया भाई। आपने आई थिंक ये जो लास्ट वाला गाना था पिछले 2-4 साल में मैंने इतना अच्छा ट्रैक नहीं सुना है। ये वन ऑफ द बेस्ट। ये मेहता भाई ने बहुत लेजेंड इंसान है। ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेहता भाई इस पे आए। मेहता भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू भाई पीछे आ जाओ दोस्त। मैं अभी
थोड़ी देर पहले किसी को बता रहा था कि आगे जाना जितने पड़ेगा। खूबसूरत माशाल्लाह दिखते हैं और जितने खूबसूरत उनका म्यूजिक है उतने खूबसूरत इंसान भी है फरहान भाई, तो उनके साथ काम करके बहुत ही मजा आया। जरूर होपफुली आगे भी करेंगे। कभी आगे आगे तो क्या करेंगे। आप इंडियन मैं सच में बता रहा हूँ कि ये अकेले इंसान के बस के बात है ही नहीं। और इसमें जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर जितने भी सारी चीजें हैं, सुजीत भाई है यहाँ पर, इन्होंने डायरेक्ट किया है मेरे साथ में। हार्दिक भाई है, हार्दिक भाई ने पूरा ये विजुअल्स गेम संभाला है। बहुत डांट लगाई हम लोग को, बहुत वक्त पे उठो, ये करो वो करो। हार्दिक भाई अगर तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। और खामोशी हमने जब खामोशी से अब तक मैं तुमको हमेशा तो बोल चुका हूँ ये चीज की भाई आप लेजेंड इंसान हो और आपके बिना नहीं होता भाई ये। थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, थैंक यू सो मच सुजीत भाई, गौरव भाई, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पे काम करा है, मैं तो बस खाली इसका एक चेहरा हूँ। तो थैंक यू सो मच कि मुझे थोड़ा सा बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए मेरे घर वालों के सामने। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ कि सबने हमने मिल बांट के कर लिया। बहुत कुछ चीजें हुई हैं, बहुत बहुत चीजें हुई हैं, बट हमने कर लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। चलो पहले बता दो भाई। भाई मुनव्वर भाई कैसा लगा? मुनव्वर भाई कैसा फील हो रहा है? भाई कैसे लगी सॉन्ग कैसा लगा? रुकना रे बाबा, कैसा तेरे को बोलने नहीं आ रहा फिर भी बच बच का। हाँ मैं मिलता हूँ, बारी है ना, मैं मिलता हूँ। ठीक है सर, तुम्हारे वैसे आएंगे। हाँ चलो अच्छा, मैं मिलता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसा लगा मुनव्वर भाई? मेरे सामने और उसके बाद मुझे ही बोला ना, तुमको आना ही मेरे सामने। भाई किंग आ गया। हाँ बहुत अच्छा है भाई, बहुत मजा। लास्ट वाला लाइन अच्छा था ना, मजा आया भाई, कड़क था ना, यादगार रहेगा। आगे आगे नहीं करेगा। बहुत बहुत मुबारक भाई। चलो टू गुड। मारो आना है सीधा।
सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए हो। ठीक है, अभी हम 5 मिनट बस सवाल जवाब केबीसी खेलेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। बस आप 2 मिनट अगर शांति बनाएंगे तो हम सबकी खूबसूरत आवाज़ जो है अच्छे से रिकॉर्ड होगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay, start. Yes. So guys, firstly good to see you. It's amazing. मैं कहूँगी इतना म्यूजिकल ड्रामा शो है जो लोग काफ़ी 30 मिलियन इज द क्रॉस इन सोशल मीडिया। क्या एक्सपेक्टेशन जब आपने स्टार्ट किया था फरहान आपसे, ऑडियंस से क्या एक्सपेक्टेशन था? क्योंकि हम जहाँ देखते हैं ड्रामा देखते हैं, एक प्रॉपर सा सॉन्ग या फिर लव स्टोरी, ये एक म्यूजिकल हिप हॉप सॉन्ग के साथ ड्रामा पेश किया गया है। फर्स्टली क्या कुछ कहना है? पहले तो मतलब मुझे जितने एक्सपेक्टेशंस थे कुछ थे ही नहीं, सही बताऊँ तो मैं बस अपना आर्ट बना रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और जितना मैं और डॉस भाई ने ये 2021 या 22 या 22 में हमने बनाना शुरू करा था, और जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा हमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यार मिल चुका है। भाई माइक रख दो तो उसमें ऑडियो आएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और इको हो रहा है तो इसलिए माइक रख देता हूँ। बंद कर दो ना, ठीक है अभी ऑफ कर दो, ऑफ कर दो, नीचे कर दो। तो मैं ये बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सीरीज़ हम मुकम्मल कर पाए, क्योंकि मतलब ऐसा हो गया था कि बीच में बहुत सारी इतनी चुनौतियाँ आई हैं, इतनी बार हम गिरे हैं, और जो हमारा ख्वाब था कि हम ऑडियंस को एक कहानी दे सकें, सिर्फ गाने नहीं, और उसमें उनको उलझाए रखें, उनको एंटरटेनमेंट दें कि कोई अगर अपनी ज़िंदगी में 2 मिनट भी निकाल के अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई अपने घर वालों के लिए पैसे कमा रहा है, कोई ये है किसी घर के कलेश वगैरह वगैरह, अगर वो 2 मिनट भी हमारे लिए निकालते हैं तो हम उनको थोड़ी सी राहत की सांस दे सकें और उनको एक कहानी दे सकें, और उनको बता सकें कि मतलब हम और तुम मिलके इस ज़िंदगी में शामिल हैं कि जहाँ पर तुम कुछ चाहते हो और हम कुछ दे रहे हैं, और हमारी खुशकिस्मती है ना, हम बहुत ग्रेटफुल है कि हम दे पा रहे हैं वैसा ही जैसा हम सोचते हैं। कहते हैं कि लिखना बड़ी बात नहीं है, जज्बातों को जैसे हम जीते हैं अपने दिमाग में उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो चीज़ फील कराना बड़ी बात है। तो हमें लगता है अगर हमने आपको फील करा दिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम जीत गए। बाकी डॉस भाई बोलेंगे क्योंकि ये कहानी में मुख्य किरदार है। वैसा कुछ नहीं है, बट हम लोग ने एक्चुअली शुरू किया था 2022 में ये घर पे बैठ के लिखना, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें हुए, गाने काफ़ी सारे चेंजेस हुए, बदले, नए गाने बनाए, लेकिन हम लोग का यही था कि हम लोग उस दिन बात कर रहे थे कि ये एल्बम जैसे हुआ है, जैसे हम लोग सोचा था वैसे ही हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ है। अलग तो हुआ है थोड़ा बहुत काफ़ी अलग हुआ है, काफ़ी अलग हुआ है। हाँ, सर भी आए हम लोग के साथ, तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई। और हाँ, मुझे लगता है बहुत खुश हूँ कि फाइनली अलिफ लैला पूरी एल्बम आ गई है, और फरहान मुबारक हो आप सबको मुबारक हो। मैं आगे की बात करने से पहले कि जो भी ये कहानी से जुड़े हैं वो शायद मुझे और डॉस भाई को बहुत पहले से जानते हैं, बट मैं आप सबको बहुत बड़ी जो कड़ियाँ हैं जिनके बिना ये करीब पूरा ही नहीं हो पाता, उन सबसे मिलाना चाहता हूँ। पहले मुश्तबा भाई हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे साथ शामिल हुए, और मैं बहुत डर के एक बार डॉस भाई के पास पहुंचा और मैंने बोला कि मैंने कुछ कव्वाली जैसा कुछ बना दिया है, लेकिन मैं गा नहीं सकता क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। तो मैं बोला कि डॉस भाई मुझसे बोलते हैं कि फरहान भाई आपको चाहिए क्या? तो मैं बोला कि अगर उस वक्त पे हम बाजीराव मस्तानी का तो हम गाना सुन रहे थे, मैं बोला कि अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो बहुत मज़ा आ जाएगा डॉस भाई। तो फिर मैं बहुत खुश हूँ कि वैसा तो छोड़ो वो ही हो गया, और मैंने भाई को फ़ोन किया, भाई ने मुझे स्टूडियो बुलाया और भाई को अच्छा लगा, और मुझे बहुत खुशी है कि भाई जुड़े, और जैसे भाई जुड़े वैसे एक हमने गाना बनाया डिटॉक्स भाई और मैंने, और हम चाहते थे कि पूरी अलिफ लैला कहानी को ऐसे एक गांठ
गांठ बांधते हैं एंड में कि उसको पूरा अच्छे से पैकेज करते हैं कि सब लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये शुरू ऐसी हुई थी खत्म ऐसी हुई थी, बट कुछ कहानियाँ ना अधूरी रह जाती हैं कि शब्द भी कमज़ोर पड़ जाते हैं जब तक कुछ अच्छे संगीत उसमें ना आए। तो हमारे साथ में द लेजेंडरी द वन एंड ओनली मेहताब भाई जुड़े और सब बहुत प्यार से जुड़े। मैं बहुत खुश हूँ और मैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे बड़े भाई जैसे लोग मिले। टॉस भाई तो मेरे हमेशा से बड़े भाई जैसे रहे हैं, बट मुश्तबा भाई मुझे मिले जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मेरी बहनें हैं माशाल्लाह, बट मेरे भाई भी हैं जिन्होंने जान डाल दी इस प्रोजेक्ट में और थैंक यू सो मच। मेहताब भाई हैं, टॉस भाई हैं जो हम रोज़ रात को चिल करते हैं साथ में और म्यूज़िक बनाते हैं, और दियार जे भाई जिन्होंने अजनबी की बीट बनाई है। और मेरा नाम है फरहान खान और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे हो, मेरी खुशी में शामिल हो और थैंक यू। फरहान, आपने कहा कि जब ये चल रही थी चीज़ें तब एक्सपेक्टेशन नहीं था, बट सॉन्ग के बाद में काफ़ी प्यार मिला ऑडियंस की तरफ से, तो तब कितनी चीज़ें बदली पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी? बहुत चीज़ें बदली, पैसे आए सबसे ज़रूरी मैं बचपन में 10 साल मैंने बुरके की शॉप संभाली है, तो मुझे कुछ चीज़ें बेचने बहुत अच्छे से आती है। मैं कैमरे में देखूँ, आपको नहीं देखूँ, ठीक है। तो हमने डॉस भाई ने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया गानों का, और फिर हमने सोचा इसको किसको बेचा जाए। फिर हम बिलीव के पास गए और बिलीव वालों को शायद से ऐसा लगा कि उन्होंने हमें ढूंढ लिया, बट उनको ये पता नहीं था कि हमने उनको ढूंढा और हमने उनको पिक्चर दिखाई और बिलीव वाले इससे जुड़े, ऐसे आए और बहुत सारी चीज़ें वैसी हो सकी जैसा हम चाहते थे, उस क्वालिटी की निकल सकी और बाकी की चीज़ें आपको मुश्तबा भाई बताएंगे। ये इतना जो आप देख रहे हैं अलीफ लैला के इतने एपिसोड्स देख रहे हैं, जब फरहान से मिलने के पहले मैं खुद भी सोचता था कि कव्वाली को लेकर कुछ नई चीज़ सामने आए लोगों के, या कुछ कोलैबोरेशन ऐसा हो। इत्तेफाक से भाई मुझसे मिले और जो उन्होंने अपने आइडियाज़ दिखाए, कुछ एपिसोड्स मैंने इनके देखे, तो मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा और जो इनका प्रेजेंटेशन था वो मुझे बहुत कमाल का लगा। और फिर हमने मिलकर, और ये कमाल की बात है कि लिखते तो अच्छे हैं ही ये, और ये मना भी बहुत अच्छा लेते हैं, मतलब इम्प्रेस बहुत अच्छा करते हैं। उनका बात का सलीका मुझे बहुत पसंद है। तो हमने मिलकर, आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो कव्वाली का जो हमने उसमें जो पोर्शन बनाया, उन्होंने मेरे ख्याल से 15 to 20 मिनट्स में उन्होंने पूरा लिख दिया। उर्दू का कमांड बहुत अच्छा है। सो ये एक नई चीज़ थी जो लोगों के सामने, एक एफ्रोबीट के साथ एक सूफी म्यूज़िक का एक मिलाप था, एक नई चीज़ थी। आगे शायद हो सकता है कोई और भी करेगा, मगर हमारे बाद ही करेगा जो ये करेगा। एक हमारे लिए, मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात थी कि मुझे इस प्रोजेक्ट से जुड़ना। और को कुछ ऐड करना है लास्ट में? जैसे कि आप देख रहे हो अभी तक हम लोग म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, बट इसमें बहुत बड़ा योगदान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है विजुअल्स का। और अभी विजुअल्स टीम हमारे आ नहीं पाए क्योंकि वो हमेशा की तरह लेट है, लेकिन उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और कहते हैं कि मतलब है ना, आप कोई चीज़ सुनते हो तो वो दिखती कैसी है। मैंने हमेशा अपने आप से सवाल पूछा है कि ओके मेरा म्यूज़िक सुनाई ऐसा देता है, बट दिखाई अगर देगा तो उसकी शक्ल क्या होगी। तो जब मैं उस ख्याल तक पहुंचा कि ओके मुझे इसकी ये शक्ल देनी है, ये अगर मेरा म्यूज़िक दिखाई देता तो ऐसा दिखाई देता। तो मेरे भाई हैं बहुत सारे, सुजीत भाई जिन्होंने पूरा मेरे साथ में मिलकर जो मेरे थॉट्स थे उनको पेपर पे कैमरे पे उतारे और उसको शक्ल दी। और सुजीत भाई ने डायरेक्ट किया है, हार्दिक भाई हैं जो DOP हैं, फिर भावेश भाई हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं। और हम मतलब मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये शाम, ये महफिल फरहान खान के नाम की है ही नहीं। अगर सिर्फ आप फरहान खान के लिए आए हो तो मैं शायद आपको बोलूँगा कि आप बहुत सारे इसके पहलू जो हैं उससे आप है ना मतलब रह जाओगे। बहुत सारे पहलू हैं इसके तो, और हर इंसान जो भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो भी उतना ही हकदार है जितना मैं हूँ। बस खाली मैं चेहरा हूँ क्योंकि मैं हैंडसम दिखता हूँ। हम लोग ऐसे ही सब मेरे सारे भाई बहुत बैठ लो
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, ऊपर वाला कहता है ना कि बहुत सारे जब लोग जुड़ते हैं मोहब्बत के साथ में और जिनकी एनर्जी उतनी बुलंद होती है जितनी आपकी होती है, तो कुछ बहुत बढ़िया चीज़ बन जाती है। तो वैसा ही हुआ है। बहुत सारी कि मैं अकेले एक सफ़र में निकला था, फिर टॉस भाई जुड़े, फिर जितने भी आप देख रहे हो जो भी बैठे हुए वो सब जुड़े, और गौरव भाई हैं, गौरव भाई इधर खड़े हैं, गौरव भाई जुड़े और उन्होंने सुना और वहाँ से जो सफ़र चालू हुआ है, उन्होंने मतलब होता है ना कि सबसे बड़ी चीज़ आप एक इंसान के लिए कर सकते हो वो है भरोसा। अगर आप उस पर भरोसा कर सकते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो गौरव भाई मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा आज सबके सामने हम पे भरोसा करने के लिए। और दूसरे जो इस खेल के महारथी हैं, जो खिलाड़ी मेरे भाई, मेरे मैनेजर जैन भाई, कहाँ है जैन भाई? जैन भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। 1-1.5 साल हो गए, शायद मैंने पैसे भी नहीं दिए, बट लेकिन समझ लो बहुत कुछ कर लिया हमने। बिलीफ के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। बिलीफ के लोग बहुत अच्छे हैं, नहीं सच में। एक टाइम ऐसा था कि शायद हमारे मंथली लिसनर कितने होंगे, 10-12 हज़ार, ठीक है। उस वक्त पे शायद हमारे साथ में इट्स अ बिजनेस। आपको मैं बताऊं जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पे हैं, ये एक बिजनेस है। जब दोनों इंसान मिलके कुछ अच्छा हासिल करते हैं, दोनों को फ़ायदा होता है, तो दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। बट एक नए आर्टिस्ट पे कोई इतना दाव खेलना नहीं चाहता, तो वो पोटेंशियल देखने के लिए, वो आगे का फ्यूचर देखने के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा बिलीफ की पूरी टीम को कि आपने अपने आप को समझा और मेरे साथ काम करने का अपने आप को मौका दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब कि मुझे आप लोगों ने मौका दिया सर। और ये हो ही नहीं पाता अगर बिलीफ की टीम नहीं होती, और सारे जितने प्रोड्यूसर हैं, और मेहताब भाई भी नहीं आ पाते, मुश्तबा भी नहीं आते, और A to Z जितने भी लोग हैं, अगर कोई एक भी नहीं होता तो ये ऐसी नहीं बनती। ओवरऑल तो ये एक टीम वर्क है, ये मतलब वर्क है। अब आप लोग गाना सुन लेते हैं 3 मिनट में खत्म हो गया, 4 मिनट में खत्म, हाँ, हम लोगों के लिए एक लॉन्ग जर्नी है, उसमें बहुत सारी यादें हैं। 20 से 30 लोग जुड़ते हैं, कोई लाइट लेके आता, आपकी जैसे टीम में आप कैमरा लेके आए हो, बहुत सारी चीज़ें माइक वगैरह सेटअप करना, इसलिए बहुत सारे लोग लगते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद से ऊपर वाला मुझसे ज़्यादा प्यार करता है कि मेरे हिस्से में ज़्यादा चीज़ें आती हैं जब चीज़ निकलती है। बट लेकिन सबका बहुत ज़्यादा काम है। मैं मेहताब भाई से गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी मेरी तारीफ कर दें। जैसे आपने हैंडसम लोगों की बात करी तो मैं ना बोलो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं अपने यही बता सकता हूँ आपको कि एल्बम का पार्ट बन के बहुत अच्छा लगा। और जैसा मुस्तफा भाई ने कहा, कव्वाली और रैप, हिप हॉप शायद पहली बार इतनी कुछ हो। इसी तरह से क्लासिकल म्यूजिक जो हमारा सितार, जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, सितार और रैप भी शायद पहली बार हुआ है। तो ये मैं बहुत सालों से चाहता था करना, और मुस्तफा कैसा रहा कि हो नहीं पाया। फिर जब फरहान भाई ने कॉल किया, मुझे बताया कि ऐसा गाना है, उसमें करना चाहता था, और मैंने कहा नहीं किया तो गाना भी कम सुनेंगे, आप सुनेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। अपने वीडियो शूट भी करेंगे, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और मेहताब भाई बिल्कुल वैसे ही इंसान है जैसे मैं अलिफ लैला में बनना चाहता हूँ। जैसे मैंने अलिफ लैला में बनने की कोशिश करी, मेहताब भाई वो वैसे ही है। मेहताब भाई बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है। और मैं ये कह रहा था घर के बारे में, तो भाई अगर आप लोग बोलना चाहें बहुत मज़ा आ रहा है। ये तो ये कैसा फुल सर्कल मूवमेंट हो गया कि शुरुआत हमने की थी जवाब दे से, और अभी ख़त्म हम घर पे कर रहे हैं। और ये भाईजान हमारे घर रोज़ आते हैं, तो हमारा ऐसा हो जाता है कि वो रोज़ मिलना जुलना, और अभी इतने महीनों में रोज़ बड़े बड़े से बन गए हैं अपने भाईजान फरहान भाई। तो हम लोग ऑलमोस्ट रोज़ ही कुछ ना कुछ ट्रैक्स लेके बैठते हैं। घर भी कुछ ऐसे ही बन गया। हमने इनिशियली बना के रखा था सॉर्ट ऑफ आइडिया कि कैसा चाहिए हमको गाना, एंड देन वन डे इट फ्लिक्ड कि सितार प्लेयर की ज़रूरत है। एंड देन वी रीच्ड आउट टू, मैं सच में बताऊँ, मैं आपको ये ना एक सबसे इजी फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे अलिफ लैला बनी है, अलिफ लैला बस बन गई। ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला बोल रहा था कि फरहान और उसकी पूरी टीम, आप लोग कितना अच्छा सोच सकते हो। और बस हमने सोचा है कि हमने बस दिल से सोचा कि अच्छा ये हो जाएगा तो मज़ा हो जाएगा, खा जाएगा, और हो गया है वो चीज़। और इधर कुछ ऐसे डांसर हैं जो घर के म्यूज़िक वीडियो में भी हैं, तो
मतलब सब लोग हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी फैमिली बैठी हुई है, तो क्रेजी है, मज़ा आ गया। मज़ा तो बहुत आया। इतने कम समय में हमने ऐसी ऐसी चीज़ें निपटाई हैं, और सिद्धार्थ के और को भी हमने आई थिंक एक दिन पहली बात हुई थी, उसके अगले दिन वी जस्ट वेंट ऑन टू द स्टूडियो। एक्चुअली भाईजान के इधर स्टूडियो गए जाके एक वॉइस लेके आ गया। मैं कसम से आपको है ना एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है, कि हम जो हिप हॉप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें रहता कि भाई हम बहुत क्रेजी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, हम तो क्रेजी ही हैं, हम तो हिप हॉप आर्टिस्ट, मतलब हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। कभी कभी हमसे ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी हम थोड़े से ऐसे भोले बच्चे, अच्छे बच्चे, ठीक है, बट मैं एक दिन मेहता भाई को बुलाता हूँ स्टूडियो में, और मेहता भाई अपने सितार के साथ में बैठते हैं और मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं खो जाता हूँ पूरा, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस किया है एक स्टूडियो के अंदर। मतलब वो वन टेक सितार बजाया, पूरा स्टार्ट हुआ मेहता भाई ने और मेरी, और सर जो हमारा इंजीनियर था, हम दोनों की आँखें बस बंद है, और बस हम ये सोच रहे थे कि काश ये खत्म हो गया। से मेहता भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेहता भाई का। और सेम ये चीज़ एक बार पहले भी हुई है, डॉस भाई को याद होता है, हम स्टूडियो गए थे मुश्तफा भाई के, ठीक कि मुश्तफा भाई बस कवाली रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं और डॉस भाई बस पीछे से बैठे हैं और हम बस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग तो बस यहाँ पर हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा कि वेदांत भाई यहाँ पर नहीं है। वेदांत भाई के पार्ट 1 में 2 गाने हैं और दोनों ही बहुत खूबसूरत गाने हैं। और मैं एक और इंसान का जिक्र करना चाहूँगा मेरी जिंदगी में मेरे भाइयों की तरह कुछ नहीं है। बढ़िया मुनव्वर भाई, भाई भाई हाँ ना मुनव्वर भाई, थैंक यू सो मच।